हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंग मेडिकोस चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज हम अपने एनाटॉमी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्यूबाइटल फोसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह है हमारा क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में एल्बो बोलते हैं। एल्बो जॉइंट जो होता है हमारा, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है हॉलो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसको हम लोग क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। फोसा इज अ ट्रायंगुलर सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द होमो। इट इज होमोलॉगस विद पॉप्लिटियल फोसा। जो पॉप्लिटियल फोसा होता है लोअर लिम्ब में हमारी नी जॉइंट के पीछे, और ये क्यूबाइटल फोसा एल्बो जॉइंट के आगे, ये दोनों बहुत ही सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये बस इतना इसमें डिफरेंस होता है। पॉप्लिटियल फोसा जो होता है हमारा वो नी के बैक में होता है, और क्यूबाइटल फोसा जो होता है हमारा वो एल्बो के फ्रंट में होता है। तो अब हम लोग इसकी बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे और रूफ के बारे में पढ़ेंगे। बाउंड्रीज की 4 टाइप्स आती है: लेटरली, मीडियली, बेस और एपेक्स। ठीक है, लेटरली में हमारा मीडियल बॉर्डर आता है ब्रेकियोरेडियलिस मसल का। मीडियली में हमारा लेटरल बॉर्डर, मीडियल में याद रखना लेटरल बॉर्डर आता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल का। ठीक है, इसमें 2 मसल्स होती हैं, एक ब्रेकियोरेडियलिस, एक प्रोनेटर टेरिस, और इन दोनों का जो मीट पॉइंट होता है वो हमारा लोअर मीट पॉइंट एपेक्स बनाता है, और जो अपर स्ट्रेट लाइन होती है ट्रायंगुलर शेप की इमेजिनरी लाइन, वो हमारी क्या करती है, एपिकॉन्डाइल से मिलकर के बनी होती है, और वो हमारे बेस को शो करती है। एक कोई डायग्राम हम लोग इसका देख लेते हैं। ये हमारी क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्रीज है। ठीक है, ये हमारा एपेक्स है, ये हमारा बेस है, ये हमारा ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, और ये हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 मसल्स मीट कर रही हैं आपस में। ये वाली जो मसल है ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ये हमारी मसल जो है वो प्रोनेटर टेरिस मसल है। एक शॉर्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगुलर जो इमेजनरी लाइन से हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ऐसा हमारा ये यहाँ पर ट्राइंगल बन गया है। तो ये ट्राइंगल का बेस है, ये ट्राइंगल का एपेक्स है, ये हमारी प्रोनेटर टेरिस मसल है, ये हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है। ठीक है, तो ये जो हमारा बेस है ये एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ हुआ है। ठीक, अब इमेजिनरी लाइन कैसी होगी, ये हमारी ह्यूमरस की बोन हो गई, और ये हमारा एक कॉन्डाइल हो गया, ये हमारा एक एपिकॉन्डाइल हो गया। ठीक है, इन 2 कॉन्डाइल से मीट करती हुई ये इमेजिनरी लाइन जो है वो हमारे बेस को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज जो क्यूबाइटल फोसा को समझाने की थी वो ये थी कि हमारी एल्बो ज्वाइंट का जो अपर पोर्शन होता है, स्किन का अपर पार्ट होता है, उससे 2 मसल्स ज्वाइंट करके एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि हमारा क्यूबाइटल फोसा कहलाता है। और वो 2 मसल्स हमारी होती हैं, एक होता है हमारा ब्रेकियोरेडियलिस मसल, एक होता है हमारा प्रोनेटर टेरिस मसल। ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टेरिस की जो मीट इंटरसेक्शन पॉइंट होती है वो हमारी एपेक्स होती है, और जो एक एपिकॉन्डाइल्स को ज्वाइंट करती हुई इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं अपने माइंड में, वो हमारा बेस होता है। ठीक है, ये ऑल ओवर था क्यूबाइटल फोसा के बारे में। अब हम इसकी थोड़ी सी रूफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें रूफ में क्या क्या आता है। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा की रूफ में सबसे पहले तो स्किन आता है। ऑब्वियसली हम कोई भी पोर्शन को अगर डाइसेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम स्किन को ही हटाएंगे, वही हमारी अपर कैविटी होती है। उसके बाद में आती है सुपरफिशियल फेशिया, जो कि क्यूबाइटल वेन को ज्वाइन करती है। ठीक है, क्यूबाइटल वेन्स वगैरह जो होती है हमारी एल्बो में, जैसे ये हमारा था मसल पोर्शन, ये हमारा आ गया वेन पोर्शन। तो यहाँ से 3 वेन्स हमारी निकलती हैं। ये हो गई हमारी सेफेलिक वेन होगी, ये हमारी मीडियन क्यूबाइटल वेन होगी, और ये हमारा हो गया बेसिलिक वेन। ठीक है, ये हमारी सेफेलिक, ये हमारी मीडियन क्यूबाइटल, ये हमारी बेसिलिक, ये 3 वेन्स हो गई। और ये जो ये वेन्स हैं वो किस पे लाई करती है, एपोन्यूरोसिस ऑफ बाइसेपिटल। ठीक है, बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस पे ये मसल्स लाई करती हैं, और ये हमारा मसल्स अंदर ऊपर ये हमारी मसल्स हैं। ठीक है, और उसके नीचे हमारे नर्व्स हैं। ठीक, फ्लोर के अंदर नर्व्स हैं और रूफ के ऊपर हमारी मसल्स होती हैं। ठीक है, ये हमारा रूफ का डायग्राम था स्किन हटा करके, ये हमारा फ्लोर का डायग्राम है मसल्स को हटा करके। ठीक है, तो ये जो
हमारी सेफेलिक वेन है और वेसिलिक वेन है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा डीप फेशिया। डीप फेशिया के बाद में हमारी आती है बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये हमारा जो क्यूबाइटल फोसा है उसका एक बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बना करके बताया था हमारा कि क्यूबाइटल फोसा हमारा क्या होता है। एक हॉलो ट्रायंगुलर स्पेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्यूबाइटल को लैटिन में एल्वो बोलते हैं, ठीक है। पॉप्लिटियल फोसा से बहुत ही सिमिलर होता है। इसकी बाउंड्रीज लेटरली होती हैं, मीडियली होती हैं, बेस होता है और एपेक्स होता है। इसके रूफ में स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होती है, जिसके अंदर 3 वेन होती है। कौन कौन सी वेन होती है? एक हमारी मीडियल क्यूबाइटिक वेन होती है, एक हमारी सेफेलिक वेन होती है, ठीक है।